पाकिस्तान को लेकर यूएन की एक डरावनी रिपोर्ट सामने आई है जिसने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो दूसरों के झगड़ों में नेता बनकर समझौता कराने के दावे कर रहा है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश का दावा पाकिस्तान जो करता आ रहा है, उसी पाकिस्तान में उस देश के लोग भूखे मर रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की 2026 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान अब उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जहां भुखमरी और खाद्य संकट सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान भी सुपर पावर है और चाइना भी सुपर पावर है। ठीक है, सुपर पावर के पास आटा खत्म हो गया सर। कोई ऐसी बात ही नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मैं नहीं मानता। और ये एशियन टाइगर की बात कर रहे थे। नहीं, मैं मानता ही नहीं पाकिस्तान, मैं मानता ही नहीं। मैं आई डोंट नहीं सर, यूएनडीपी की रिपोर्ट नहीं, ये हिंदुओं की चावल घर में रखे ही नहीं चावल इतने महंगे हो गए कि बच्चों को खिलाओ मांगते हैं, कह देती हूँ अच्छा पापा आते हैं तो कहते हैं 2 माह हो गए चावल बनाए नहीं। मैंने बनाए ही नहीं चावल। क्या कर रहा है आप? फिर कैसे, फिर ये सारे बच्चे तो जिद करते होंगे ना। जिद करते हैं, इन्हें भी कह देती हूँ पापा आते हैं, उन्हें कहती हूँ मैं वो ला देंगे। फिर वो बच्चे अब क्या करे, शाम को पापा आते बच्चे सोए होते हैं। यानी कि डेंजर जोन पे। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1.1 करोड़ लोग गंभीर भूख से जूझ रहे हैं और ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये कोई सामान्य खाद्य समस्या नहीं है, बल्कि ऐसा संकट है जो लोगों के पास रोज का खाना तक सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। यूएन ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान, यमन, सूडान और नाइजीरिया जैसे देशों के साथ दुनिया के टॉप 10 खाद्य संकट वाले देशों की सूची आज पाकिस्तानी पब्लिक आटा महंगा होने की वजह से सड़कों पर आ चुकी है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरे हैं। चोर चके ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है। कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? क्या आटा है, क्योंकि गरीब के पास रोटी नहीं है कि वो खाएगा। हाँ, पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम होगा। चोरों को कहें हमारा पाकिस्तान हमें वापस। एक इंडियन थाली जिसमें पालक पनीर, कड़ी पकौड़ा और बहुत सारी खाने की चीजें मौजूद हैं, और अगर ये थाली पाकिस्तान में मिलती तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है तो पाकिस्तान में थाली की कीमत। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि पाकिस्तान में 93 लाख से ज्यादा लोग क्राइसिस लेवल पर हैं, जबकि करीब 17 लाख लोग इमरजेंसी फूड सिक्योरिटी की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये लोग सीधे भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। यूएन की रिपोर्ट में पाकिस्तान के इस हालात के पीछे 2 सबसे बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली, लगातार आर्थिक संकट, और दूसरी, जलवायु परिवर्तन। कभी हमें कोई कश्मीर का चूरन देता है, कभी मजहब का चूरन देता है। पाकिस्तान के लिए अब इंडियन मोदी बने हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम को मार दो। पहले कश्मीर या आटा? इस टाइम जो आटा ये देख, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए। 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी 1 रुपी बस कर दे। हाँ, 1 रुपी। यहाँ पर खाने की एकदम लाइन लग चुकी है और सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना ले रहे हैं। और ये जो जितने भी आपको प्लेट में आइटम नजर आ रहा है ना, सब कुछ आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हैं। आई थिंक 700 200। सो मेरे गेस्ट है 150 to 200। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी है, और ऊपर से बार बार आने वाली बाढ़ और भारी बारिश ने हालात को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है। रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि साल 2025 में पाकिस्तान में आई भीषण मानसूनी बारिश और बाढ़ ने 60 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया, जिसमें खेती की जमीन, फसलें और बुनियादी ढांचे पूरी तरीके से तबाह हो गए। इसका सीधा असर खाने पीने के सप्लाई पर पड़ा और बाजार में खाद्य पदार्थों की भारी कमी देखने को। पाकिस्तान की खवातीन से पूछूंगा कि क्या उन्हें आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए? हेलो, जय हिंद दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक बहुत ही भयंकर रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए निकल के सामने आई है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यूएनएससी की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के टॉप 10 उन देशों में शामिल कर दिया गया है जो भुखमरी की कगार पर हैं। यूएनएससी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 1 करोड़ 27 लाख लोग भूखमरी की कगार पर हैं और जूझ रहे हैं। यूएनएससी ने इसकी वजह जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट, लगातार आर्थिक संकट बताया है। लेकिन यूएनएससी तो यही चीज़ बताएगा, लेकिन मेन वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। लगातार पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता था अपने आप को उभारने के लिए, और अब धीरे धीरे करके, जो कि मैंने वीडियो एक कल ही डाला था, शेख मोहम्मद ताहिर जो कि हाफिज़ सईद का बहुत ही करीबी था, उसका फाइनेंसर था, जो है उसे अननोन गनमैन ने उतार दिया है 72 औरों के पास। और अगर बात करें तो पिछले 1 साल में 24 से 25 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो लोग थे इन आतंकी ग्रुपों के, वो 72 रूरों के पास पहुंचा दिए गए हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद में पिछड़ता जा रहा है, जहां से वो खाना रोटी मिल रही थी उसे। और अब आगे पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर उतरी हुई है आटो को लेकर। एक यूट्यूब जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि आटा चाहिए या कश्मीर। आपको खुद ही सुनने को मिल जाएगा कि पाकिस्तानी आवाम को आटा ज़रूरी है या कश्मीर, या वो क्या चाह रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिली सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, इन तीनों को ही हाई रिस्क फूड इनसिक्योरिटी जोन में रखा गया है। यानी कि इन इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब है और वहाँ लोगों को रोजमर्रा का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। यूएन ने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह जलवायु आपदा, संघर्ष और आर्थिक गिरावट पाकिस्तान में जारी रहेगा तो साल 2026 में पाकिस्तान में भूख का संकट और भी ज़्यादा गहरा जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाला समय बेहद गंभीर हो सकता है और ये स्थिति मानवीय आपदा का रूप ले सकती है। बहुत दुख में लग रही है। क्या वजह? आपने बोला है भूख से मर गए। पाकिस्तान की आवाम क्या भूख से मर रही है? आवाम भूख से मर रही है। आवाम के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। पानी पीना भी मुश्किल हो गया है आवाम के लिए। पहले तो हमने सुना था कि गरीब आवाम आटे की लाइनों में लाके अपनी जानें दे रहे हैं। ये आटा नहीं बांट रहे, ये लुटेरे हुक्मरान, ये चोर चके, ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। एक रोटी आवाम के लिए इन्होंने मुश्किल करके रख दी हुई है। इससे बेहतर है कि ये हुक्मरान उतर जाए, ये हुकूमत खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है। बद से बदतरीन होता जा रहा है। 75 साल से हमें ये कहा गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे। आज लाहौर में लोग गुर्बत से मर रहे हैं, आटे की लाइन में लाके मर रहे हैं। आज यहाँ के मजदूर से पूछा जाए कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, क्या कहेंगे? लोग सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें कुछ नहीं। इसके आंकड़ों के अनुसार जिसकी रिपोर्ट अब आई है 38.3% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मैं नहीं मानता। और ये एशियन टाइगर की बात कर रहे थे। नहीं, मैं मानता ही नहीं पाकिस्तान। मैं मानता ही नहीं। मैं आई डोंट नहीं सर, यूएनडीपी की रिपोर्ट। नहीं, ये हिंदुओं की साजिश है। तुम सब लोग बैठ के साजिश करते हो। सवेरे सवेरे जब मैं ऑफिस आया, मैंने देखा 4 लोग ऐसे बैठ के कमरा अंधेरा करके साजिश कर रहे थे। बीच में एक मोमबत्ती जली थी। सर हमारे यहाँ लाइट रहती है। नहीं, तुम लोगों ने लाइट ऑफ करी थी और मोमबत्ती जला के तुम लोग साजिश कर रहे थे जानबूझ के। और 4-5 में 3 पंडित थे। हाँ तो मैं खुद ही तो ये जो है ये बहुत गलत चीज है। दिस इज वेरी रॉन्ग, गलत चीज है ये। एंड मैं मानी यार, सुनो, यहां पे कई 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में। यहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खजाने हैं जमीन के नीचे। ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। ये क्या गया था इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले निपट गया था। दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, कुछ XYZ। तो भैया मिट्टी तो जरखेज है उनकी, उपजाऊ मिट्टी है। तीसरी चीज है कि ये लोग देखो अमेरिका और ईरान की लड़ाई रुकवा रहे हैं। आप कैसे झूठी खबर दे रहे हो इस शो में? नहीं सर, झूठी नहीं है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा, ये रिपोर्ट आई है। नहीं, हम नहीं मानते। ये ईसाइयों की, यहूदियों की और हिंदुओं की साजिश है। ये पाकिस्तान को सुपर पावर बनते देख रहे हैं कि आसिम मुनीर किस तरीके से पाकिस्तान को सुपर पावर बना रहा है। किस तरीके से रोज कभी बिल गेट्स खड़ा है, कभी सुंदर पिचाई खड़ा है, कभी सत्या नडेला खड़ा है, कभी एलोन मस्क खड़ा है। ये सारे के सारे अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने खड़े हैं कि हमें वीजा दे दो, हमें पाकिस्तान जाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आसिम मुनीर इस लेवल पे ले आया पाकिस्तान को यार। ठीक है, आपने देखा आईपीएल के स्टेडियम जो है खाली हैं। आईपीएल के मैचेस कोई नहीं देख रहा, सारे के सारे स्टेडियम खाली हैं। अभिषेक शर्मा को कोई बैटिंग आती है? हु इज अभिषेक शर्मा? ही डज नॉट नो एनीथिंग। ठीक है, ये बाकी जो लोग हैं ये कौन है? ये कुछ भी नहीं है। संजू सैमसन वगैरह, इनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, मोहम्मद रिजवान को देखिए आप। मोहम्मद रिजवान ये है बैट्समैन T20 का। भाई आप लोग साजिशें ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हिंदुओं की बहुत गंदी आदत है। ये पैसा देके रिपोर्ट, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, हिंदुओं के पास कहीं से आ गया थोड़ा सा। अब ये साजिशें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यूएन में करवा दिया, कोई आर्टिकल छपवा दिया, कुछ नहीं है। आप देखना, अगर उस आर्टिकल के अंदर जाओगे, उसका आईपी ट्रैक करोगे तो आपको पता लगेगा नोएडा से छपा है। कोई यूएन से मैं नहीं मान रहा। हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे? सर कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो
26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर